हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बायजूस एग्जाम प्रेप में। हम कर रहे हैं 1000 की एक सीरीज। इसमें हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट 1000 प्लस क्वेश्चंस हम करने वाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर से रिलेटेड होंगे। ये क्वेश्चन जो है हर साल आपके एग्जाम में देखे गए हैं, इसलिए हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसलिए हम ये क्वेश्चंस कर रहे हैं। ये क्वेश्चन हमारी ये सीरीज चल रही है, रोज शाम को 6 बजे हमारी क्लास चलती है। पहला क्वेश्चन आने से पहले हम आज का कोटेशन पढ़ लेते हैं कि आज का कोटेशन क्या है। बहते हुए पानी की तरह ही मानव को भी अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि ठहरा हुआ पानी और इंसान किसी काम का नहीं रहता है। बिल्कुल सही कहा है लेखक ने कि इंसान को भी पानी की तरह आगे ही बहते रहना चाहिए, आगे चलना चाहिए, कभी भी रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि जिस तरह रुके हुए पानी में कीड़े पड़ जाते हैं और बहुत बदबू आने लगती है उस पानी में, उसी तरह इंसान का भी हाल होता है। तो ऐसे ही हमको निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए और अपने सफलता की तरफ अपने प्रयास बढ़ाते रहना चाहिए। इसी के साथ चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ कि हमारा पहला क्वेश्चन आज का क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? बताएं इसका आंसर, बताएं इसका आंसर क्या होगा कि भारतीय मृदा विज्ञान संस्था कहाँ स्थित है। अभी बहुत सारे बच्चों के आंसर्स आ गए हैं और भी आंसर्स आएंगे, फिर तब तक मैं ये बताती हूँ। देखो ये कहाँ पे है, ये हमारे मध्य प्रदेश के भोपाल में ही है। इसके बारे में हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं कि इसकी इंफॉर्मेशन और क्या क्या है, ये कब बना था, कब क्या, क्योंकि एक क्वेश्चन के जरिए हम बहुत सारे क्वेश्चन अपने तैयार करते हुए चलेंगे, तभी तो हमारा पढ़ने का वो है कुछ निचोड़ निकलेगा, कुछ हमको फायदा मिलेगा। एक क्वेश्चन के साथ 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा तैयार हो जाए। ठीक है, तो हम इसकी स्थापना कब की गई थी मैं आपको बता दूं। देखो ये इसका लोगो है भारतीय विज्ञान संस्थान का। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया कि ये कहाँ पे है, ये है भोपाल में। और इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 16 अप्रैल 1988 को इसकी स्थापना की गई थी। आपको दिख रहा है ये 16 अप्रैल 1988 को इसकी स्थापना की गई थी। देखिए, ठीक है। और ये किसके तहत किया गया है? भारतीय कृषि अनुसंधान के तहत इसकी स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना का पता क्या है, इसका मूल क्या है कि इसमें न्यूनतम पर्यावरण का क्षरण हो और मिट्टी की उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जा सके, ये इसका उद्देश्य था। इसने मिट्टी की बुनियादी उस पे काम किया है कि हम मिट्टी के उर्वरक क्षमता को कैसे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश एक बहुत हर तरीके की मिट्टी मध्य प्रदेश में पाई जाती है। पूरे भारत में 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, मध्य प्रदेश का भी ऐसे ही कुछ रेशो है। सबसे ज़्यादा यहाँ पाई जाती है काली मिट्टी, उसके बाद और भी बहुत सारी मिट्टियाँ पाई जाती हैं, वो हम आगे वाले क्वेश्चंस में पढ़ेंगे। अगर पहले क्वेश्चन में ही मैंने आंसर बता दिया तो ये तो चीटिंग हो जाएगी, इसलिए आने वाले क्वेश्चंस में है कि मध्य प्रदेश में कितनी क्या मिट्टी पाई जाती है, वो मैं आगे वाले क्वेश्चंस में बताऊंगी। ठीक है, अब चलते हैं हमारे आगे के क्वेश्चंस पे। चलिए बताएं, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा मध्य प्रदेश में नहीं मिलती है? इसका आंसर बताएं। इसका आंसर क्या होगा? देखो इसका आंसर होगा ए, शुष्क मिट्टी, क्योंकि मध्य प्रदेश में शुष्क मिट्टी के अलावा और सारी मिट्टियां लगभग पाई जाती हैं। शुष्क मिट्टी क्या होती है?
ये वो मिट्टी होती है जो कि मरुस्थल में पाई जाती है, इसको मरु मृदा भी बोलते हैं। इसमें पेड़ उगना, मैंने यहाँ एक पेड़ उगा हुआ फोटो निकाल दिया है, पर क्योंकि कठिनाइयों में भी जीवन की संभावना होती है, मैंने इसको यहाँ दर्शाते हुए ये पेड़ उगा दिया है। पर मरुस्थल जो होता है वहाँ पर पेड़ उगने की संभावना बहुत ही कम होती है ऐसी मिट्टी में। ऐसी मिट्टी ज़्यादातर पर्वतों के क्षेत्र में पाई जाती है। ये पूरी पृथ्वी का 1/3 हिस्सा ऐसी मिट्टी है। ठीक है, ये मुख्यतः रेगिस्तान में ऐसी मिट्टी पाई जाती है। इसमें जैव मृदा, जैविक तत्व बहुत ही कम पाए जाते हैं। इसमें जैविक तत्व मैं लिख देती हूँ, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये भी आ सकता है कि जैविक तत्व कौन सी मिट्टी में कम पाए जाते हैं। तो हमारी मरु मृदा में, मतलब शुष्क मिट्टी में जैविक तत्व नहीं पाए जाते, मतलब बहुत कम पाए जाते हैं। आगे देखिए इसका क्वेश्चन क्या है। मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत भाग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, बताएं। कितने प्रतिशत भाग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है? बच्चों के आंसर आना स्टार्ट हो जाते हैं, बहुत ही जल्दी बच्चे आंसर देना स्टार्ट कर देते हैं। इसका आंसर है 3%। सी इसका आंसर होगा। ये 30 लाख एकड़ के बराबर होता है। ठीक है, कौन सी मिट्टी पाई जाती है हमारे यहाँ? सॉरी, कितनी प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है? 3%। इसके बारे में थोड़ा सा जान लें। देखो इसको क्या बोलते हैं, इसको दोमट मिट्टी या कचहरी मिट्टी भी कहते हैं। एक मिनट, मैं थोड़ा पानी पी लूं। हम क्या बोल रहे थे, इसको कचहरी मिट्टी और दोमट मिट्टी भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होती है? ये निक्षेपण मिट्टी होती है जो कि नदियों द्वारा लाई गई होती है। और नदियों द्वारा जो लाई गई होती है ना, उस मिट्टी में पोषक तत्वों की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि हर जगह से बहते हुए आती है, तो जगह जगह की मिट्टी ये लाती है। इसको दोमट मिट्टी और कौन सी, कचहरी मिट्टी, ये नाम याद रखना, क्योंकि इनके नाम से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, मैं इसके सामने लिख देती हूं, कचहरी मिट्टी, दोमट मिट्टी। ठीक है, ये मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी जिले में पाई जाती है। ग्वालियर, श्योपुर हो गया, भिंड हो गया, जैसे कि ये अपना मध्य प्रदेश का मैप है। मैं बहुत ऐसे ही बना देती हूँ मध्य प्रदेश का मैप। और ये जो ऊपर का हिस्सा है ना, यहाँ पे श्योपुर हो गया, मुरैना हो गया, ठीक है, भिंड हो गया, ये इस इलाके में पाई जाती है। इधर से चंबल नदी आ रही है, ठीक है, इधर से यमुना नदी आ रही है, तो ये नदियां यहाँ पे मिट्टी को बहा बहा के छोड़ देती हैं। अब हम चलते हैं अपने आगे के क्वेश्चन पे। निम्नलिखित मृदा पर विचार कीजिए, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इससे आपको बहुत सारे जो आपके डाउट्स हैं वो इससे क्लियर होंगे। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा, मैं देख रही हूँ कि किस किस के आंसर आ रहे हैं।
नहीं, बच्चे पढ़ने लगे हैं, बच्चे पढ़ते हैं अब बिल्कुल। अब 90% बच्चा बिल्कुल सही आंसर देता है। करेक्ट, सभी अब बिल्कुल सही आंसर है सभी का, उपरोक्त सभी। जैसे लाल पीली मिट्टी को क्या बोलते हैं? डोरसा मिट्टी भी बोलते हैं। काली मृदा को क्या बोलते हैं? रेगून मृदा बोलते हैं। जलोढ़ मिट्टी को अभी मैंने बताया दोमट मिट्टी बोलते हैं, और लेटराइट मिट्टी को लाल भूरी मृदा हम बोलते हैं। और भी लवणीय और क्षारीय मिट्टी होती है, जैविक मिट्टी होती है जिसको हम पीट मिट्टी भी बोलते हैं। हम शुष्क मिट्टी के बारे में पढ़ के आए थे। पर्वतीय मिट्टी भी होती है, ठीक है, मरुस्थलीय मिट्टी भी होती है। तो ये सारी मिट्टियां होती हैं। चलो, मटासी और डोरसा मिट्टी किस मिट्टी के अन्य नाम है? अभी अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन पढ़ के आए हम। बताओ इसका आंसर। क्या है इसके नाम? इसका आंसर होगा लाल पीली मिट्टी। बच्चे सही आंसर देते हैं इसका, लाल पीली मिट्टी। ज्योति, अब ऑप्शंस में तो प्रॉब्लम नहीं है ना आज? करेक्ट। चलो देखो, ये है लाल, ये लाल मिट्टी है। लाल पीली मिट्टी क्या होती है? ये लाल और पीली का और चॉकलेटी रंग का एक मिक्सचर होती है, ठीक है। ये शुष्क होती है, जलवायु से मतलब बहुत ज्यादा प्राचीन तो नहीं कहेंगे, पर हाँ ये प्राचीन मिट्टी है। थोड़ा सा गले का प्रॉब्लम है मुझे। ये थोड़ी सी रवेदार होती है। ये पर्वत के मतलब जो चट्टाने होते हैं, जो हमारे पहाड़ होते हैं ना, उनसे टूटने फूटने से मिट्टी जो बनती है वो हमारी लाल पीली मिट्टी होती है। अब कभी कभी ज्यादा लाल दिखाई देती है, कहीं कहीं ये बहुत ज्यादा पीली दिखाई देती है, ठीक है। कभी कभी हल्की पीली भी दिखाई देती है। तो इसमें क्या होता है? इसमें लोहा होता है, एल्युमिनियम होता है और चूना होता है। इन सब का प्रपोर्शन कभी बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है। इस वजह से ये कभी ज्यादा लाल दिखाई देती है, कभी ज्यादा पीली दिखाई देती है। इसलिए इसका नामकरण कर दिया जाता है। वो इसके प्रपोर्शन पे डिफाइन करता है, मतलब कौन सा प्रपोर्शन कितना हो गया, ठीक है। यह मिट्टी अत्यंत अधिक रत्न युक्त होती है। अब ये क्या होता है? एक्चुअली ये बिल्कुल करेक्ट ऐसी ही लाइन एक एग्जाम में पूछी गई थी, तो मैंने फिर से ये लाइन आपको दोहरा दी। यह मिट्टी अत्यंत रंध्र युक्त होती है, मतलब इसमें बहुत सारे छोटे छोटे छेद भी पाए जाते हैं, क्योंकि पहाड़ों से टूट के आई होती है, तो इसमें छेद भी ऐसे पाए जाते हैं। इसमें कौन सी फसल ज्यादा अच्छी होगी बताइए आप? इसमें बाजरा अच्छा होगा, मोटे अनाज अच्छे होंगे इसमें। और गहरे लाल कलर की जो मिट्टी होती है ना, ऐसी गहरे लाल कलर की मिट्टी में क्या होता है? कपास अच्छा होता है, हाँ, और गेहूं हो जाता है। वैसे तो कपास हम काली मिट्टी में बोते हैं, पर इस मिट्टी में भी हमारा कपास अच्छा हो जाता है, दाल हो जाती है, मोटे अनाज हो जाते हैं इस मिट्टी के लिए, ठीक है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये वाला क्वेश्चन करिए। मध्य प्रदेश की किस मृदा को कपास मृदा के नाम से जाना जाता है? मध्य प्रदेश में कपास किस मृदा में होता है बताएं। इस मिट्टी के बारे में इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं, इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं, और हर एग्जाम में आते हैं। करेक्ट, इसका आंसर क्या होगा? काली मिट्टी, ठीक है। डी इसका आंसर होगा, काली मिट्टी। तो इस काली मिट्टी में क्या होता है? ये भारत की स्थानीय मिट्टी में से काली मिट्टी सबसे ही अलग दिखाई देती है। एक तो ये बहुत ज्यादा बड़े क्षेत्र पे है, ठीक है। इसको रेगूर मिट्टी भी कहते हैं। इसमें नाइट्रोजन, पोटास, ह्यूमस की कमी होती है। काय काय की कमी होती है? नाइट्रोजन, पोटास और ह्यूमस, ठीक है। नाइट्रोजन, पोटास और
ह्यूमस की कमी होती है। इस कमी के कारण इसमें बहुत सारे चीज़ें हम नहीं उगा सकते हैं, पर ठीक है, ये मिट्टी सबसे उपजाऊ फिर भी मानी जाती है क्योंकि इसमें नाइट्रोजन, पोटास और ह्यूमस की कमी होती है। लेकिन काली मिट्टी कपास के लिए जानी जाती है, कपास मिट्टी भी कहते हैं इसको, ठीक है। बहुत अच्छा कपास उगता है इसमें। इसमें कपास की खेती सबसे ज़्यादा होती है। ये मुख्यतः कहाँ कहाँ पाई जाती है? ये महाराष्ट्र में, गुजरात में और मध्य प्रदेश में ये मिट्टी ज़्यादातर पाई जाती है। और थोड़ा सा पार्ट हमारा आंध्र प्रदेश में भी आ जाता है, ठीक है। इस मिट्टी का काला रंग टेटिनीफेरस मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म की उपस्थिति के कारण होता है, ठीक है। ह्यूमस ये जो ह्यूमस है इसकी कमी नहीं, ये तो होता है इसमें। ह्यूमस ह्यूमस की कमी मतलब जीवाश्म की कमी इतनी ज्यादा नहीं होती है, पर होती है। इसका काला रंग किसके कारण होता है? टेटिनीफेरस के कारण इसका काला रंग होता है। मैं इसमें लिख देती हूँ, ये दोनों एक हैं, इधर पे मैं एक जगह लिख देती हूँ। टेटिनीफेरस, ठीक है। टेटिनीफेरस के कारण इसका रंग काला होता है। अब हम चलते हैं आगे। अच्छा नहीं बच्चे, आप लोग बोल रहे हैं ह्यूमस कुछ मात्रा में इसका जीवाश्म पाया जाता है, ठीक है। ह्यूमस वो चीज अलग है। ये बहुत ज्यादा नमी सोखती है, जल्दी गीली हो जाती है, चिपचिपी होती है, और जब सूखती है तो इसमें दरारें पड़ जाती हैं। इसका भी क्वेश्चन एक आगे है, वो हम करेंगे, इसलिए मैं अभी इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दे रही। नेक्स्ट क्वेश्चन में धीरे 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 करके हम काली मिट्टी के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन लेंगे, ठीक है। निम्न में से किसी काली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। देखो एक और आ गया काली मिट्टी का क्वेश्चन, अभी तो 2-3 और आएंगे। करिए ये वाला क्वेश्चन करिए। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा रेगुर मिट्टी, ठीक है। इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि रेगुर मिट्टी क्या है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पता है काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? चेरनोजम। मैं ना इसको लिख देती ताकि आपको याद रहे। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसे चेरनोजम कहा जाता है, ठीक है। ये मुख्य रूप से वहाँ की ऐसी मान्यता है, विदेशों में ऐसी मान्यता है, ये मुख्य रूप से काला सागर, उत्तर में यूक्रेन तथा ग्रेट लेक्स से थोड़ा मेरा गले की प्रॉब्लम है, ग्रेट लेक से पश्चिम में संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में ये मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी को लावा मिट्टी भी कहते हैं। देखो इसका एक और नाम आपको पता चल गया, रेगुर मिट्टी, काली मिट्टी तो है ही, चेरनोजम, लावा मिट्टी, क्योंकि ये क्या हुआ था जब दक्कन ट्रैप आया था ना, लावा की चट्टानों से दक्कन ट्रैप बनाए तो उसके टूटने फूटने से इस मिट्टी का निर्माण हुआ है। दक्कन पठार के अलावा काली मिट्टी मालवा की विशेष मिट्टी कहलाती है। मालवा मध्य प्रदेश के अंदर है, तो हमको तो ये पता होना चाहिए कि हमारे कहाँ की कौन सी मिट्टी विशेष है। अब काली मिट्टी का बात आई तो मालवा की सबसे विशेष मिट्टी कौन सी हो गई? हमारी काली मिट्टी हो गई है। ये सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में पाई जाती है। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में क्यों पाई जाती है? आगे चल के एक अपन मैप देखेंगे तो मैं उसमें बताऊंगी कि सबसे ज्यादा ये महाराष्ट्र में क्यों पाई जाए, वहीं पर ही इतना ज्यादा लावा क्यों आया, ठीक है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये वाला क्वेश्चन कीजिए, काली मृदा की विशेषता है, बताएं। काली मृदा की क्या विशेषता है? इसका आंसर है उपरोक्त सभी, डी आंसर होगा, क्योंकि ये जो सारी चीजें हैं ना, ये सब हमारी काली मृदा की विशेषता है। जैसे फूलना, चिपचिपापन होना, पानी की कमी से दरारें पड़ जाना, अधिक जल सोखना, ये अभी मैंने
आपको बताया था। ये बहुत ज्यादा जल धारण करती है और बहुत ही कम मिट्टी में ही गीली हो जाती है, चिपचिपी हो जाती है और सूखने के बाद इसमें बहुत सारी दरारें पड़ जाती है। इसलिए इसको पता है क्या बोलते हैं, एक और नाम मैं आपको बता देती हूँ। इसको इसलिए जुताई वाली मिट्टी भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें दरारें पड़ जाती है ना, इसलिए। नहीं, आप लोग बिल्कुल सही बोल रहे हो, आप लोग बिल्कुल सही बोल रहे हो, सबके आंसर लगातार सही आ रहे हैं। सॉइल सबने ज्यादा तक पढ़ रखा है ना। 1000 MCQs में सॉइल वाला पार्ट करना तो जरूरी था, इसके बिना तो, क्योंकि एक दो क्वेश्चन तो आने ही है, एक दो क्वेश्चन तो आने ही है ना, ठीक है। तो सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश के बिहार से भी और भारत के उससे भी, कोई सा भी वो टॉपिक सॉइल तो आता ही है। हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ऐसे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। बताएं इसका आंसर बताएं। ये हम पढ़ चुके हैं, बताएं, अभी मैंने आपको बताया था, इसका मैप बना के भी आपको बताऊंगी। इसका आंसर पता है ना, ये उपयुक्त सभी थे इसका आंसर, इससे पहले वाले क्वेश्चन का आंसर उपयुक्त सभी, क्योंकि सतपुड़ा में कौन सी छिछली काली मिट्टी, मालवा में साधारण काली मिट्टी, बघेलकर में लाल पीली मिट्टी, निमाड़ में गहरी मिट्टी, ये हम पढ़ चुके हैं। मध्य प्रदेश में काली मिट्टी के क्षेत्र का विस्तार मालवा पठार के अतिरिक्त और कहां पाया जाता है? मध्य प्रदेश में मालवा के अलावा और कहां काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? इसका आंसर है बी, नर्मदा घाटी। देखो इस मैप में आपको समझ में आ रहा है काली मिट्टी का क्षेत्र मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश तो आप जानते ही हो ना। देखो इतना इतना पार्ट हमारा लावे से बना है, पूरा पार्ट। खैर ये तो नीचे, ये तो मैं मध्य प्रदेश ले रही हूँ, तो क्या नीचे तक महाराष्ट्र तक बना हुआ है। पर देखो साधारण काली हो गई, गहरी काली हो गई, छिछली काली हो गई, गहरी काली हो गई, ठीक है। तो यहाँ तक बुंदेलखंड के दक्षिणी पार्ट तक आपको पता ही है कि ये देखो काली मिट्टी दिख रहा है बिल्कुल। अब जिसने मध्य प्रदेश का मैप अच्छे से पढ़ा होगा उसको ये बहुत अच्छे समझ में आया होगा कि कौन कौन सी मिट्टी कहाँ कहाँ पर पाई गई है और काली मिट्टी हमारी किन किन क्षेत्रों पे है। अब नर्मदा घाटी, अब नर्मदा घाटी हमारी यहाँ से लेकर यहाँ तक है। मैं ना कर लेती हूँ, पेन चेंज कर लेती हूँ। नर्मदा घाटी हमारी यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। ब्लैक तो ब्लैक पे दिख ही नहीं रहा, तो आपको पता चल रहा है ना कि नर्मदा घाटी में भी हमारी काली मिट्टी है। छत्तीसगढ़ के मैदान, तो छत्तीसगढ़ तो यहाँ आ जाता है, ठीक है। और बुंदेलखंड का पठार देखो क्या पूरे में बुंदेलखंड के पठार में है? नहीं है। मध्य भारत क्षेत्र, मध्य भारत क्षेत्र ये तो है। मालवा के पठार या तो कहाँ पाया जाता है? क्या मध्य भारत क्षेत्र में है? मध्य भारत क्षेत्र में है। अगर हम भारत का पूरे का मैप देखें तो मध्य भारत क्षेत्र में इसके अलावा और कहाँ है बताएं? और उसने पहले ही बोल लिया मालवा पठार के अलावा, मालवा पठार में तो है ही, इसके अलावा, तो इसके अलावा और कहीं है मध्य भारत क्षेत्र में? बताएं। यहाँ थोड़ा गुजरात में हो जाएगी, यहाँ महाराष्ट्र में हो जाएगी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? करिए ये वाला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन किया, देखते हैं कितने बच्चों का आंसर आ चुका है इसमें। अरे वाह, बहुत सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं इसमें, तो सभी बच्चों ने कर लिया है ना। कपास की कृषि के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? अच्छा, इससे पहले काली मिट्टी पढ़ चुके हैं ना, इसलिए काली मिट्टी के आंसर सबके सही आ रहे हैं। करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड, सही आंसर है बिल्कुल काली मिट्टी। देखो एमपीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, काली मिट्टी से क्वेश्चंस बनते ही हैं,
कभी कभी वो इधर उधर मिट्टियों से भी पूछता है, पर मिट्टी से तो क्वेश्चन बनते ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है मिट्टी। सॉइल, सॉइल तो आपको किसी भी पेपर में छोड़ना ही नहीं चाहिए। चावल की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? चावल की खेती के लिए बताएं, जल्दी बताएं इसका आंसर। ठीक है, चावल की खेती के लिए हमारी कौन सी उपयुक्त होती है? लाल पीली मिट्टी हमारी चावल की खेती के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त होती है। भारत में ये मिट्टी पता है कहाँ कहाँ पाई जाती है? उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड में ये मिट्टी बहुत दक्षिण प्रायद्वीप तक ये मिट्टी पाई जाती है। यह मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल में हो गई, मेघालय में हो गई, नागालैंड में हो गई, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु। ठीक है, और ये महाराष्ट्र में भी मिलती है। लाल पीली मिट्टी को पता है मटासी मिट्टी भी बोलते हैं। हमने इससे पहले क्वेश्चन किया था मटासी मिट्टी का, तो उससे आपको नाम याद हो गया होगा। फिर से मैं आपको याद करवाती हूँ कि इसको क्या बोलते हैं, मटासी मिट्टी बोलते हैं। अगर मटासी मिट्टी के नाम से आ जाए तो आपका ये क्वेश्चन छूटे ना, और आप लाल पीली मिट्टी इसका आंसर लगा के आए। ठीक है, छत्तीसगढ़ के रायपुर में ये बहुत ज्यादा मतलब पाई जाती है, वहां पे चावल की खेती बहुत ही ज्यादा होती है। तभी तो छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी कहते हैं, क्योंकि इस मिट्टी की वजह से वहां पे चावल की खेती बहुत बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। लाल पीली मिट्टी का रंग सफेद ऑक्साइड के कारण दिखाई देता है। लाल रंग किसके कारण दिखाई देता है? ऑक्साइड के कारण, फेरस ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल दिखाई देता है। अच्छा, मैंने सफेद बोल दिया, सफेद नहीं, फेरस, फेरस, फेरस ऑक्साइड के कारण। मैं लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे। फेरस ऑक्साइड के कारण इसका रंग कैसा दिखाई देता है? इसका रंग लाल दिखाई देता है। अच्छा, पीले का पूछ रहे हो? पीले का रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण दिखाई देता है। फेरिक और फेरस दोनों में कंफ्यूज मत होना। हाँ हाँ, अरे फेरस किसके कारण? लाल। ठीक है, फेरिक किसके कारण? फेरिक दिखाई देता है पीली मिट्टी के कारण। पीले हाँ, पीला रंग दिखाई देता है ना। ये मैं इसे मिटाती हूँ ना, पूरा ही मिट जाता है। इतनी बड़ी रबड़ आती है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही है, अब बिल्कुल क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर। क्योंकि ये नाम एक जैसे लगते हैं, बच्चे इसमें 100% कंफ्यूज होते हैं, पर इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। हमारा लाल रंग दिखाई देता है फेरस ऑक्साइड से, और फेरिक ऑक्साइड से दिखाई देता है हमारा पीला रंग। इससे भी पहले मैंने आपको बताया था कि उल्टा मतलब कुछ अनुपात की वजह से इसके रंग अलग अलग दिखाई देते हैं। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, बताएं। अच्छा, उत्तर सी इसमें लिखा है, काली मृदा को चेरनोबिल मृदा भी कहा जाता है। हम इससे पहले पढ़ के आए हैं काली मृदा, और ये भी पढ़ा है हमने कि इसको कौन से विदेशों में इसको क्या कहा जाता है? विदेशों में इसको चेरनोजम कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दक्षिण बुंदेलखंड क्षेत्र में साधारणतः निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? अच्छा, आंसर सी, सी आंसर दे रहे हो। तो सही दे रहे हो, सी आंसर। इस मैप में से चीटिंग तो नहीं की थी? देखो, बुंदेलखंड कहाँ से, और इसका दक्षिणी बुंदेलखंड आपको दिख रहा है ना। इसके दक्षिणी बुंदेलखंड में हमारी कौन सी मिट्टी पाई जाती है? देखो, काली मिट्टी। देखो, मैंने कलर कर दिया इस पे। मैं इसको ना, अरे दूसरा कलर कर देती हूँ। इतने क्षेत्र पे देखो काली मिट्टी पाई जाती है, मैंने इसको नीला कर दिया है ना। तो दक्षिणी बुंदेलखंड में हमारी कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से कौन सा काली मिट्टी का एक प्रकार है? काली मिट्टी का एक प्रकार है।
ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, 2-3 एग्जाम्स में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। सभी उपरोक्त सभी, अभी हम ऐसा तरीके क्वेश्चन पहले भी पढ़ के आए थे। भारत में निम्न में से किस प्रकार में सर्वाधिक काली मिट्टी प्रयुक्त उपलब्ध है, मतलब सबसे ज्यादा काली मिट्टी होती है? इसका आंसर है सभी, गुजरात में, सब में। देखो इसका मैप से देखते हैं हम। देखो इतना सा तो गुजरात है ना और इतने से गुजरात में इतनी सारी काली मिट्टी है। ठीक है, यहाँ पे भी काली मिट्टी है। और ये हमारा आ गया मध्य प्रदेश, आ गया मध्य प्रदेश, इतने पूरे में मध्य प्रदेश बसा हुआ है। ये उतने पूरे में काली मिट्टी। महाराष्ट्र आ गया, इधर आंध्र प्रदेश में भी काली मिट्टी है, तो इन सब में होगी ना हमारी काली मिट्टी। ठीक है, मैं साइड हट जाती हूँ, आपको ये दिखेगा, दिख रहा है अब? ये काली मिट्टी का क्षेत्र है पूरा, यहाँ तक काली मिट्टी। और ये यहीं पे क्यों आई? क्योंकि जब गोंडवाना लैंड यहाँ पे आ रहा था तो इसमें बहुत सारे ज्वालामुखियों ने यहाँ पे क्या कर दी, मिट्टी, अपना ज्वालामुखी उद्गम हुआ था तो यहाँ पे उसकी लावा बह के आया था। इस वजह से लावा की चट्टानें टूटने फूटने से किस मिट्टी का निर्माण होता है? काली मिट्टी का निर्माण होता है। इसलिए ये वाले क्षेत्र में सबसे ज्यादा हमें कौन सी मिट्टी देखने को मिलती है? काली मिट्टी देखने को मिलती है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन से प्रकार का कटाव है जो चंबल नदी के द्वारा किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ। कौन सा कटाव है? इसका आंसर होगा ए, अवनालिका अपर्दन। अवनालिका अपर्दन क्या होता है? पेड़ पौधों की कमी हो जाती है। पेड़ पौधों की कमी के कारण क्या होता है? अवनालिका अपर्दन होता है। किस तरीके से होता है? क्योंकि जब पानी बहुत ज्यादा बहाव में बहता है, ठीक है, तो वो अपने साथ आसपास की मिट्टी को भी बहा के ले जाता है, तो मिट्टी में बहुत सारे बड़े बड़े दरारें, कटाव पड़ जाते हैं। चंबल क्षेत्र इस समस्या से बहुत ज्यादा जूझ रहा है क्योंकि वहां पे इतने ज्यादा मतलब पेड़ पौधे नहीं हैं, ठीक है, तो वो बीहड़ की समस्या से वहां पे जूझ रहा है। वहां पे बहुत बड़े बड़े बीहड़ बन चुके हैं, वो चंबल नदी के कारण बने हैं। ठीक है, इसको और क्या कहा जाता है? गली कटाव भी कहा जाता है, नाली कटाव भी कहा जाता है। नहीं नहीं, ये पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारी मिट्टी खराब हो रही है ना। 1 सेंटीमीटर मिट्टी बनने में कई हजारों साल लगते हैं, तो ये हमारी पूरी मिट्टी जा रही है ना, तो ये किसी भी तरीके से पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं है। और जो पेड़, जब नदी के आसपास जब पेड़ लगे होते हैं ना, तो वो मिट्टी को पकड़ के रखते हैं, मिट्टी को बहने नहीं देते इतनी आसानी से, इसलिए इसके आसपास पेड़ लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ग्रेट ग्रेट, समझ में आया ना, वेरी गुड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मध्य प्रदेश की उत्खात भूमि किसका परिणाम है? थोड़ी देर पहले ही पढ़ के आए, इससे पहले वाले क्वेश्चन में। अवनालिका अपर्दन का उत्खात भूमि भी इसको कहा जाता है क्योंकि ना ये खेती के लायक रही। इतने बड़े बड़े गड्ढों में कहीं गड्ढे हैं, कहीं ऊबड़ खाबड़ ऐसा है, तो इसमें आप खेती नहीं कर सकते हो, खेती के लायक नहीं रही, इसमें सिर्फ पेड़ उगा सकते हैं अपन। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश के किस जिले में मृदा अपरदन की समस्या सर्वाधिक है? मैंने अभी बताया था कि किस जिले में, नाम भी लिया था प्रॉपर। मुरैना जिले में, ठीक है। नदी अपरदन किस जिले में सबसे ज्यादा हो रहा है? मुरैना जिले में सबसे ज्यादा नदी अपरदन हो रहा है, वो भी चंबल की वजह से। चंबल यहाँ की जीवन दायिनी नदी है, ठीक है, पर मिट्टी कटाव के कारण ये बहुत बड़ी समस्या बन गई है वहां पे। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं? हाँ, सबको पता है, 8 प्रकार की। हाँ, वेरी गुड, नाम पता है सबके?
नाम बताओ, नाम पता है ना सबके? लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ नाम। जलोढ़ मिट्टी, इसको क्या बोलते हैं? दोमट मिट्टी भी बोलते हैं। काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, शुष्क मिट्टी, लवणीय मिट्टी, जैविक मिट्टी। कितनी सारी मिट्टी है भारत में? हाँ वेरी गुड, नहीं सबके सही आंसर। चलो आज के लिए इतना ही अपन रखते हैं क्वेश्चंस। मिलते हैं फिर से शाम को 6 बजे एक नई क्लास में और नए टॉपिक के साथ। उससे पहले आपको अगर कोई क्वेरी है, कुछ भी पूछना है आपको, तो आप इस नंबर पर हमको फ़ोन कर सकते हैं और उसमें पूछ सकते हैं। हमारा लक्ष्य अधिकारी जो बैच चल रहा है उसमें आप आ सकते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी हमारे टीचर से आप डायरेक्टली मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं हमारे ऐप के थ्रू। ठीक है, जो भी आपकी क्वायरीज है, क्योंकि इतनी सारी वैकेंसीज आने वाली हैं, तो आपको अभी से ही अपनी पढ़ाई की शुरुआत कर देनी चाहिए। आपको पढ़ाई अभी से करना चाहिए। तो जुड़िए हमारे साथ लक्ष्य अधिकारी बैच में, और आप हमको फ़ोन कर सकते हैं हमारे फ़ोन नंबर पर, और जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से भी। सो थैंक यू सो मच। आज के सॉइल के टॉपिक में पढ़कर अच्छा लगा आपके साथ। थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं शाम को 6 बजे। बाय बाय।